Hello everyone, class 6 heritage math exercise 8.6 question number 9 of C. A truck requires 108 liter of diesel for covering a distance of 594 किलोमीटर। एक ट्रक को 594 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 108 लीटर डीजल की आवश्यकता होती है। हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर फॉर बाय द ट्रक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर। तो आपको ये बताना है कि 1650 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उस ट्रक को कितने लीटर ऑफ डीजल की आवश्यकता होगी। यहाँ पर भी हमने डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की बात की है। इसके कई तरीके हैं सॉल्यूशन की, फ़िलहाल मैंने प्रोपोर्शन की बात की है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मीन्स जब ज़्यादा लीटर ऑफ डीजल का यूज़ होगा तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा, और यदि कम लीटर ऑफ डीजल खर्च होगा तो कम डिस्टेंस खर्च होगा। ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसमें हम लिखेंगे दो ही टर्म हमारे पास है, डीजल और डिस्टेंस का। तो डीजल इन लीटर और डिस्टेंस इन किलोमीटर। अब डीजल की बात की गई है, 108 लीटर डीजल है और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 594 किलोमीटर। अब यहाँ बात की जाती है कि 1650 किलोमीटर तय करने के लिए, यानी डिस्टेंस क्या है 1650, तो डिस्टेंस में 1650 लिख देंगे, और नंबर ऑफ डीजल लीटर फाइंड आउट करने के लिए उसको मान लेंगे x। अब देखें, हमने बताया है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्यों डायरेक्ट प्रोपोर्शन है? प्रोपोर्शन में बताया गया है कि यदि नंबर ऑफ़ लीटर ज़्यादा डीजल खर्च करेंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, और कम खर्च करेंगे तो कम। यहाँ पे कम है तो कम डिस्टेंस हो, और यदि ज़्यादा दूरी है तो ज़्यादा लीटर ऑफ डीजल खर्च करना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसलिए दोनों साइड क्या है, डाउन साइड एरो का सिंबल हमने दिया है। तो लिखेंगे 108 बाई एक्स इक्वल हो जाएगा 594 बाई 1650। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को पहले लाते हैं तो x से 594 में मल्टीप्लाई होगा, इक्वल हो जाएगा 108 इंटू 1650। x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 594 को ट्रांसफ़र कर देंगे, एज ए डिवीज़न आएगा। अब रिड्यूस करना आप भी सीखें कि कौन कौन से टर्म को कैसे रिड्यूस किया गया है, जिसमें x का वैल्यू आ जाएगा 300 लीटर। रिड्यूस करना आप भी सीखिए, स्मॉलेस्ट नंबर 2 से रिड्यूस करना सीखिए और उसको फाइंड आउट करना भी सीखिए। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, अ बैग कंटेन्स व्हीट विच इज़ सफिशिएंट फॉर 60% फॉर 3 डेज। एक व्हीट की बोरी है जिसमें 3 डेज़ का राशन है, वो भी कितने लोगों के लिए? 60 पर्सन्स के लिए 3 डेज़ का राशन है। व्हीट है यानी गेहूं है। बोला ये जा रहा है कि फॉर हाउ मेनी डेज वुड द व्हीट लास्ट फॉर 18%। यदि यही सेम क्वांटिटी व्हीट की 18% के लिए यूज़ की जाएगी तो कितने दिन चलेगी? 60% के लिए 3 डेज़, तो 18% के लिए कितने डेज़? तो इसमें भी हमने आपको फाइंड आउट किया है। ये जो टर्म दिया गया वो है इनवर्स प्रोपोर्शन का। तो यदि नंबर ऑफ़ पर्सन्स ज़्यादा हैं तो नंबर ऑफ़ डेज़ क्या होंगे? कम होंगे, और यदि नंबर ऑफ़ पर्सन्स कम होंगे तो नंबर ऑफ़ डेज़ ज़्यादा होंगे। वही टर्म है पर्सन्स एंड डेज़ की। पर्सन्स एंड डेज़, पर्सन्स कितने यहाँ पे दिए गए हैं 60, और डेज़ कितने दिए गए हैं 3, और यहाँ पे दिया गया 18 पर्सन्स, तो पर्सन्स के नीचे 18 लिखा गया, और नंबर ऑफ़ डेज़ क्या है x फाइंड आउट किया गया। अब देखें यहाँ पे 60 पर्सन्स ज़्यादा हैं, अप साइड एरो का सिंबल होगा। यहाँ पे डेज़ क्या हो जाएगा? यहाँ पे यदि 60% के लिए 3 डेज़ है तो 18% के लिए ज़्यादा दिन होगा, तो डाउन साइड एरो का सिंबल होगा। अब इसको लिखते कैसे हैं? 18/60 इक्वल हो जाएगा 3/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x से 18 में, तो x इंटू 18 इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 60। x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 18 को ट्रांसफ़र कर देंगे एज ए डिवीज़न, तो रिड्यूस कर दीजिए। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 10। इट मीन्स यहाँ पे x कितना है? डेज दिया गया है, तो हम लिख देंगे सो फॉर 18 पर्सन्स व्हीट इज़ लास्ट फॉर 10 डेज। 10 दिन चलेगा। 60 व्यक्ति के लिए, 60 पर्सन्स के लिए 3 डेज अगर चलेगा तो 18 व्यक्तियों के लिए कितने दिन चलेगा? 10 डेज चलेगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।